ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शुक्रवार देर शाम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वो वहां पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। ये बैठक अमेरिका और ईरान के बीच संभावित वार्ता की तैयारी के तौर पर देखी जा रही है। वहीं अमेरिका से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर भी पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले अरागची ने आज दोपहर पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से अलग अलग बातचीत की। पाकिस्तान इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ईरानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान के बाद अरागची ओमान की राजधानी मस्कट और फिर रूस जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान दूसरे दौर की वार्ता करेंगे? एक और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरानी विदेश मंत्रालय किसी भी वार्ता से यहां पर इनकार कर रहे हैं। ऐसे में बातचीत क्या होगी, ये इस पर सभी की नजरें टिकी है। और वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति हमेशा कूटनीति को एक मौका देने के लिए तैयार रहते हैं। ईरान बात करना चाहता है। As you know, and I spoke about it earlier this week, the president was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many, many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. तो अमेरिका हमेशा कूटनीति का मौका देता है और इस बीच यदि ईरान बात करना चाहता है तो उसके लिए ये एक अच्छा मौका है, ये कहना है अमेरिका का। सवाल यह है कि ईरान और अमेरिका में आखिर किन मुद्दों पर पेच फंसा है। आपको समझाते हैं। आपको बता दें, जो बड़े मुद्दे हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है उनमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तत्काल प्रभाव से रोक दे, लेकिन ईरान इस पर अड़ा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस पर ईरान अपना प्रभुत्व और स्वामित्व चाहता है और अमेरिका कहता है कि उस पर उसका नियंत्रण हो। इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, इस प्रोग्राम से अमेरिका को आपत्ति है। अमेरिका चाहता है इसे रोका जाए। साथ ही प्रतिबंध हटाना, मतलब ईरान पर जिस तरीके से प्रतिबंध लगाए गए हैं, ईरान चाहता है कि वो सारे प्रतिबंध हटा दिए जाएं। अमेरिका इस पर राजी नहीं है। तो ये ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बड़ा पेच है जिस पर ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और अमेरिका अपनी शर्तों पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा कि हमने जिक्र किया, यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक तरीके से अपना प्रभुत्व बता रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ईरान जब यह कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसका क्षेत्राधिकार है और वो अपना नियंत्रण उस पर पूरा रखे हुए है, ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कह देना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक हम चाहेंगे बंद रहेगा, जब तक हम चाहेंगे खुला रहेगा, ये जो विरोधाभास है, इस विरोधाभास से आने वाले समय में निश्चित रूप से पर्दा उठेगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका इस मुद्दे पर नरमी बरतने को तैयार नहीं है, तो वहीं ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने कहा है कि वो संवर्धित यूरेनियम को किसी दूसरे देश को हस्तांतरित नहीं करेगा और इसे अमेरिका भेजने पर कभी विचार भी नहीं किया गया था। यानी ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को किसी तरह का समझौता उस पर नहीं करेगा। दूसरी ओर अमेरिका ने साफ किया है कि इसके बिना कोई और समझौता होगा ही नहीं। मतलब परमाणु कार्यक्रम पर ईरान पूरी तरीके से अड़ा हुआ है और अमेरिका चाहता है कि वो परमाणु कार्यक्रम तत्काल प्रभाव से रद्द कर दे। तो ऐसे में डील की जो संभावना है वो यहां पर बहुत ज्यादा कम होती हुई नजर आ रही है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को देने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि आखिर किस कीमत पर जो है वो अपना यूरेनियम अमेरिका को देने के लिए राजी है। The USA will get all nuclear dust. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran will be, and you know how we're going to get the dust, right? Iran, we were going to take it anyway, but taking it that way is slightly more dangerous. But we were going to get it anyway. But Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines. And most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. They will never have it. And somebody said, how are we going to get the nuclear dust? We're going to get it by going in with Iran
with lots of excavators. We need the biggest excavators you can imagine, but we're going to go in together with Iran. We're going to get it, and we're going to take it back home to the USA. Very simple. और अब बात लेबनान की, जहां इजराइल और लेबनान में सीज फायर आगे बढ़ाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और लेबनान ने नो मोर फायर यानी संघर्ष रोकने पर सहमति जताते हुए सीज फायर को 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि आने वाले कुछ हफ्तों में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय हुई है जब क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। ट्रंप ने कहा है कि लेबनान और इजराइल के बहुत बड़े अधिकारियों के साथ एक बहुत अच्छी बैठक हुई है, जिसके सुखद परिणाम होंगे। We had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel, and we think that the president of Lebanon and the prime minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire, no more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. तो फिलहाल लेबनान में युद्ध विराम 3 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है और साथ ही कई इलाकों में इजरायली हमले अब भी जारी हैं। इन सब के बीच में इजराइल ने हिजबुल्लाह के निरस्तीकरण की मांग की है। हिजबुल्लाह ने निरस्तीकरण की मांग को खारिज कर दिया है और दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना हटाने की मांग भी की गई है। तो एक तरीके से लेबनान में शांति वार्ता के तो प्रयास है, लेकिन उसके बीच में जो कुछ शर्तें रखी गई हैं, वो शर्तें जब तक नहीं मानी जाएंगी, ये शांति वार्ता भी अधर में ही रहेगी। इजरायली प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि शांति वार्ता में हिजबुल्लाह जो है वो सबसे बड़ी अड़चन है। תהליך להשיג שלום היסטורי בין ישראל ללבנון. וברור לנו שחיזבאללה מנסים לחבל בזה. אנחנו שומרים על חופש פעולה מלא נגד כל איום, גם איומים מתהווים. תקפנו אתמול, תקפנו היום, אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. ट्रंप ने भी दावा किया कि हर कोई हिजबुल्लाह के खिलाफ है, इसलिए समझौता होना मुश्किल नहीं है। Hezbollah, that's where everybody seems to be united against them. So they are both very united in that way. Yeah, I think there's a very good chance of having peace. I think it should be an easy one. Relative to some of the things we're working on, it should be an easy one. But it's been so many years because nobody focused on it.